हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज साइंस पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड 3 और आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर बी से लेकर के बी, सी और डी करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे अपनी कॉपी लेके बैठेंगे और क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर बी इज़ ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, लेकिन इसमें कुछ अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। ठीक है, क्या करना है देखिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। if a statement is false, write the correct statement। आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, जो स्टेटमेंट्स ट्रू है उसको ट्रू लिखना है, छोड़ देना है लिख करके। और फिर अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपका जो वहाँ पर फॉल्स लिखने के बाद जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो भी मेंशन करना, वो भी लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है कि द सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस ए सब्सटेंस दैट मॉइस्चन द फूड एंड बिगिन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो सैलिवरी ग्लैंड कुछ ऐसा पदार्थ प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे फूड को मॉइस्चन यानी सॉफ्ट बनाता है और डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करता है। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ट्रू का ट्रू लिख दिए। अब देखो दूसरा, डेंटाइन। डेंटाइन इज द हार्डेस्ट outermost layer of a tooth। तो आपसे पूछा जा रहा है, ये स्टेटमेंट जो है आपसे पूछा जा रहा है कि डेंटाइन इज द हार्डेस्ट आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ए टूथ। आप लोगों को बताया गया अभी, टूथ का लेयर में 3 लेयर होता है। सबसे ऊपर वाला एनामल होता है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी है। टूथ का तो है ही, साथ ही ह्यूमन बॉडी का भी सबसे मजबूत पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ आपको दिया हुआ डेंटाइन। तो डेंटाइन जो है वो दूसरा लेयर है। फर्स्ट लेयर एनामल और उसके बाद है डेंटाइन, उसके बाद होता है लास्ट में होता है पल्प। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया ये हो गया फॉल्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। आप एफ भी लिख सकते हैं। अब आपको इसका करेक्ट आंसर लिखना है। तो करेक्ट आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, डेंटाइन की जगह पर चेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे, एनामल। एनामल इज द हार्डेस्ट कॉमा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए टूथ। और इसके सामने लिख देंगे ट्रू। ये भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, सेंटेंस नंबर 3 पे। सेंटेंस नंबर 3 इज मिल्क, एग्स एंड योगर्ट, YOGHURT, योगर्ट। योगर्ट का मतलब होता है कर्ड यानी दही। योगर्ट आर गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एक प्रकार का मिनरल है जो आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े हैं, न्यूट्रिएंट्स, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स पढ़े हैं। तो उसी में कैल्शियम के बारे में भी आप लोग जानें कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब क्या है, एक काइंड ऑफ मिनरल है। ठीक है ना, टाइप ऑफ मिनरल जो कि हमें हमारे फूड से ही प्राप्त होता है और ये हमारे बोन्स को और दांत को मजबूत रखने में मदद करता है। ये कैल्शियम नाम का जो मिनरल होता है और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मिल्क में, एग्स में और योगर्ट में। इससे हमें और ग्रीन वेजिटेबल से भी हमें ये प्राप्त होता है। तो ये हो गया ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, ये लिखते जाइए साथ ही साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, उसकी जगह पर ट्रू लिखा गया है। करेक्ट स्टेटमेंट डेंटाइन को चेंज करके एनामल कर दिया गया और वो हो गया ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट जो मिल्क, एग्स एंड योगर्ट आर गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, ये ट्रू है। ठीक है, अब आगे हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, देखिए, द डैश इज अ लॉन्ग थिन coiled tube like structure where the digestion of food is completed।
तो कौन सा ऐसा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि लॉन्ग है, थिन है, क्वाइल्ड है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है और जिसमें कि डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट होता है। तो आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में सबके बारे में पता है, तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्ग होता है, थिन होता है, क्वाइल्ड होता है। क्वाइल्ड का मतलब उलझा हुआ, आपस में इस तरह से पूरा एकदम अंदर में देखिएगा कि छोटे से पेट में किस तरह से वो एडजस्ट रहता है, ठीक है। और ये जो है मतलब स्टमक के नीचे ये होता है और ये एडजस्ट रहता है। जब इसको खोला जब गया तो लंबा 5 से 7 फीट का वो निकला, ठीक है। इस तरह से ये पूरा एडजस्टेड रहता है। अब देखिए इन द स्टमक, क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 2, इन द स्टमक द फूड इज चर्न, CHURNED, चर्न। क्या बोलते हैं इसको? चर्न। चर्न का मतलब होता है बहुत शक्ति के साथ, बहुत मजबूती के साथ पीसा जाना, ठीक है ना, पावर के साथ। तो इन द स्टमक द फूड इज चर्न मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूसेस एंड डाइजेस्टेड फर्दर इनटू लिक्विड मिक्सचर। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। लिख लिए सब लोग, पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द डैश हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड इन द माउथ। तो माउथ में 4 प्रकार के टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इंसाइजर, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो मोलर जो होता है, मोलर जो सबसे लास्ट वाला दांत होता है, चौड़ा चौड़ा होता है और ये होता है 12 इन नंबर होता है, 6 होता है अपर जॉ में, 6 होता है लोअर जॉ में, दोनों साइड में 3-3 होता है, ठीक है। दोनों जॉ में 3-3 ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो है ये क्या करता है, हमें ये हमारे फूड को ग्राइंड करने में और क्रश करने में मदद करता है, ठीक है। ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर D, दैट इज नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग का पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ टीथ that appears when a baby is when a baby is around 6 months old, around 6 months old। मतलब कि ये सेट ऑफ टीथ कब अपियर होता है? जब कोई बच्चा 6 महीने का होता है तभी उसका पहला दांत निकलता है। तो आप लोगों को पढ़ाया हुआ है जो पहला दांत 6 मंथ से लेकर के 3 साल का जब तक हो जाता है बच्चा, तब तक उसके मुंह में 20 नंबर ऑफ टीथ मौजूद हो जाता है, जिसको कहा जाता है मिल्क टीथ और इसको टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। और ये 6 साल का बच्चा को होने के बाद धीरे धीरे करके एक एक गिरने लगता है, उसके स्थान पर फिर नया दांत निकलता है, जिसको परमानेंट सेट ऑफ टीथ कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिल्क टीथ और इसको टेम्पररी टीथ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन क्या है? द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम the part of the digestive system where nutrients are absorbed। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जहाँ पर कि फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सबको पता है ये क्या होगा? आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सबको पता है ऑर्गन्स का नेम। डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। माउथ से शुरू होता है और फूड पाइप यानी एसोफेगस होते हुए चबाया हुआ खाना जो है स्टमक में जाता है। स्टमक में फिर उसमें डाइजेस्टिव जूसेस मिलता है और उसको बहुत स्ट्रांगली पीस करके तब वो एकदम लिक्विड मिक्सचर के रूप में बदल जाता है। फिर वो चला जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो प्लेस है जहाँ पर कि उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और वो ब्लड में आकर के न्यूट्रिएंट, वहाँ का जो ब्लड है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो वो ब्लड है, जो ब्लड उसमें मौजूद है, वो क्या करता है? सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ब्लड के द्वारा सारा न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर 3 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 3, द लास्ट पार्ट ऑफ द last part of the digestive system where digested food becomes a stool. डाइजेस्टेड है, यहाँ पर अनडाइजेस्टेड। बुक की आप देखें, साइंस की बुक है, या अनडाइजेस्टेड होना चाहिए। becomes a stool। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है उसका क्या नाम है? जहाँ पर कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्टूल में बदल जाता है। स्टूल का मतलब होता है मल, मल, और जिसको फीसेस और पॉटी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ तो तुम लोगों में से कोई? लास्ट पार्ट नहीं पता है, इसका नाम होता है एनस, ANUS, एनस। लिखते जाइए आप लोग भी। अब सेंटेंस नंबर 4, द कंडीशन। आई थिंक सारे बच्चों को दिख रहा है। द कंडीशन that results when we do not pass stool for several days. तो कल ही आप लोगों को बताया गया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा इल रहता है, अगर ठीक से नहीं वर्क कर रहा है, तो 2 प्रकार के कंडीशन होते हैं। एक होता है पहला लूज मोशन, जिसमें कि बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल होता है, पानी जैसा पतला पॉटी होता है, ठीक है, और स्टमक हर्ट करता है। और दूसरा है जिसमें कि कई दिनों तक, 2-3 दिनों तक लगातार स्टूल पास ही नहीं होता है, इसको कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन। क्या कहते हैं इसको? कॉन्स्टिपेशन, CONSTIPATION, कॉन्स्टिपेशन। तो राइट आंसर इज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, सारे बच्चे लिख लिए हैं। एक क्वेश्चन नंबर बी भी करवाया गया है, बी, उसके बाद सी है ये जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये है डी, नेम द फॉलोइंग। यही रहेगा आज आप लोग का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर बी, सी एंड डी ऑफ चैप्टर 4। ओके, बुक में भर लीजिए आप लोग, बुक में भर लीजिए। मैं अब क्लास एंड करूंगी, बुक में भर लो, फिर घर से लिख करके ले आना। बुक कहाँ रखी तुम लोग? अच्छा ठीक है, कॉपी उतार लो, हैं तब तक यहाँ पर हम।
ठीक है बच्चों, नेम द फॉलोइंग द सेट ऑफ टीथ दैट appears when a baby is around 6 months old. Answer is milk teeth. The part of the digestive system where nutrients are absorbed, small intestine. The last part of the digestive system where undigested food it becomes a stool, anus. The condition that results when we do not pass a stool for several days, constipation. ओके, चलिए क्लास को एंड करते हैं, कल मिलेंगे फिर हम लोग, बाय बाय।